जेफरी एप्स्टेन का मामला महज एक फर्द की इखलाकी पस्ती की दास्तान नहीं, बल्कि आलमी ताकतों के उन तारीक इक्तदार के ऐवानों की तरफ इशारा है जहां सियासत, मालो दौलत और सेहोनी लॉबीज एक दूसरे से पेचीदा रिश्तों में जुड़ी हुई हैं। जेफरी एप्स्टेन ने दहाइयों तक शैतानी हरकत का जाल बिछाया, लेकिन असल सवाल ये है कि इतने बरसों तक उसे तहफ्फुज कैसे मिलता रहा। इसके पीछे वो निजाम कार फरमा था जो ताकतवर अफराद को ब्लैकमेल करने, कंट्रोल करने और आलमी फैसलों को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मगरिबी इस्तेमार के पसे पर्दा सेहोनियत ने हमेशा अपने मुफादात के लिए इखलाकियात को कुर्बान किया है और एप्स्टेन फाइल्स इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। जब एप्स्टेन फाइल्स मंजर आम पर आईं, तो दुनिया ने देखा कि इस नेटवर्क में बरतानवी शहजादा एंड्रयू, साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर, साबिक इसराइली वजीर आजम एहोद बाराक, मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हॉलीवुड की मुतादिद शख्सियात के नाम शामिल थे। मगर ये नेटवर्क सिर्फ मगरिब तक महदूद नहीं था। जनूबी एशिया की अशराफिया और सियासी शख्सियात भी इससे मुंसलिक नजर आईं। तहकीकाती रिपोर्ट्स में भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कारोबारी अशराफिया का जिक्र मिलता है जो एप्स्टेन की पार्टियों में शरीक होते थे। ये अशराफिया अपने ममालिक में पॉलिसी साजी पर असरअंदाज होती है और मगरबी मुफादात की नुमाइंदगी करती है। सेहोनी नेटवर्क की आलमी सतह पर जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये महज साजिश का नजरिया नहीं, बल्कि तस्लीम शुदा हकीकत बन चुकी है। बैनुल अक़वामी बैंकिंग सिस्टम, खास तौर पर रोथस्चाइल्ड और रॉकफेलर खानदानों का कंट्रोल, मीडिया की मिल्कियत, हॉलीवुड की सकाफती जंग और सियासी लॉबीज जो अमरीकी और यूरोपीय कानून साजी पर असर डालती हैं, ये सब एक मुनज़्ज़म इस्तेमार का हिस्सा है। आईपैक जैसी लॉबियां अमरीकी कांग्रेस पर इतना असर रखती हैं कि कोई सियासतदान फलस्तीन के हक में खुलकर बात नहीं करता। एप्स्टेन की करीबी साथी ग़ज़लिन मैक्सवेल, जो एक मोसाद एजेंट की बेटी थी, इस बात का सबूत है कि ये धंधा मोसाद की कार्रवाइयों का बराह रास्त हिस्सा था। इसराइली मोसाद ने मगरिबी और मशरिकी लीडरों को ब्लैकमेल करने के लिए जिनसी जाल इस्तेमाल किए। ये नेटवर्क सियासतदानों, जजों, फौजी अफसरान और मीडिया मालिकान को कंप्रोमाइज करता है ताकि वो सेहोनी एजेंडे के मुताबिक काम करें। जेफरी एप्स्टेन का जेल में मशकूक हालात में मुर्दा पाया जाना, कैमरों का खराब हो जाना, गार्ड्स का सोए रहना और खुदकुशी का किस्सा सुनाया जाना दुनिया के लिए ये सवाल छोड़ गया कि आलमी इस्तेमार का बुना हुआ जाल कभी इंसाफ फराहम नहीं करेगा, क्योंकि ये जुल्म पर कायम है। दूसरी जानिब इस्लाम का दिया हुआ निजाम यानी निजाम खिलाफत एक मुकम्मल और हमगीर निजाम है जहाँ ताकत